अब इस मौजू पे देखें किस तरह इस्लाम ने अमीर को, जिस तरह से ये लोग अमीर तर और गरीब को गरीब तर कर रहे हैं, इसको कैसे रोका हुआ है। मगरिब जो है वो गरीबों पे टैक्स लगाता है, एवरेज लोगों पे, और अमीरों को टैक्स में मरात, टैक्स में छूट। और आपको बताऊं डॉक्टर साहब ने सब एक साल में 280 की 290 अरब के टैक्स छूट दिए हैं बड़ी कंपनियों को। इस बजट का उन्वान जो अखबारों ने लिखा था ना, बिजनेस फ्रेंडली बजट, यानी बिजनेसमैनों को मुख्तलिफ मरात दिए हैं, आवाम पे टैक्स बढ़ाएं। ये उनका तरीका है। बड़े मल्टीनेशनल्स को छूट देते हैं, नाम क्या देते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मरात, तरगीबात का पैकेज ऐलान किया है। भाई तुम टैक्स मत दो, आ जाओ हमारे मुल्क में लूटो और चले जाओ। और हमारे ऊपर टैक्स, मैं आपको मिसाल देता हूं, आप सिर्फ ये देख लें पाकिस्तान के बजट का 63% बजट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। दूध, आप एक फकीर होता है ना, फकीर, वो भी एक ब्लेड खरीदता है ना तो जीएसटी दे रहा होता है। एक बूढ़ी औरत, एक पेंशन याफ्ता बूढ़ा शख्स, वो दूध का इतना सा डब्बा लेकर आता है ना, वो टैक्स देता है। वो घी का डब्बा लेकर आता है, वो टैक्स देता है। वो चीनी लेकर आता है, टैक्स देता है। वो गरीब शख्स जिसका गुजर, जो कि शायद लोगों के खैरात पे पल रहा है, वो टैक्स दे रहा है। और डायरेक्ट टैक्स जो आप लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं, जिसके पास कमाई है उससे आप लेते हैं, अगरचे ये भी गलत है, लेकिन ये उससे कम गलत है, क्योंकि तो हर कोई दे रहा है, बराबर दे रहा है। अमीर भी उतना ही दे रहा है, गरीब भी उतना ही दे रहा है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। ये जो है, जो आप तनख्वाह पे देते हैं मिसाल के तौर पे, ये 37% है, और ये भी आप तनख्वाह पे ले रहे हैं, यानी कि कमाई पे ले रहे हैं, दौलत पे नहीं ले रहे हैं। दौलत वो होती है जो बच जाता है, कमाई वो होती है जो आप घर का गुजारा करने के लिए लेके जाते हैं, उस पर टैक्स लगाते हैं। ये पाकिस्तान का टैक्स है 63% गरीबों के ऊपर है, और ये भी इसमें आधा गरीब और कुछ अमीर। ये है टैक्सों का पाकिस्तान का निजाम। ये मुख्तलिफ टैक्सों की डिटेल है, मैं तफसील में भी नहीं जा रहा। आगे चलिए, इस्लाम क्या कहता है, और ये बड़ी खतरनाक हदीसें हैं उन लोगों के लिए जो इन टैक्सों में मुलविस हैं, जो उन कमरानों के लिए जो ये काम कर रहे हैं। ला यदखुलुल जन्नह साहिबुल मक्स, टैक्स लेने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। व इन साहिबुल मक्स फिन्नार, जो टैक्स लेगा वो दोज़ख में जाएगा। और फरमाया वो शख्स जो किसी भी शे की कीमत मुसलमान के लिए बढ़ाए, अल्लाह का हक है कि क़यामत के दिन उसे दोज़ख में डाल लें। मतलब क्या हुआ, जो किसी शे की कीमत मुसलमान के लिए बढ़ाए, शे की कीमत में क्या होना चाहिए, खर्चा और मुनाफा, ये किसी चीज की कीमत में होना चाहिए। अगर दरमियान में जीएसटी आएगा, ऑक्ट्राय, सीडी, फलां टैक्स, ढिमकाना टैक्स, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह का हक है उसे दोज़ख में डाल दे। ये है दरमियान में कोई भी डायरेक्ट चीज, जो कीमत, जो खर्चा है और उसके ऊपर मुनाफे के अलावा कोई नहीं आ सकता। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी हदीस बयान की है जो आइंदा आने वाले हर नए नाम से जो भी टैक्स आएगा, जो इस डेफिनेशन में आएगा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो हराम बन जाएगी। और फरमाया, और ये अगरचे लोग इसको शायद उस तरह ना समझे, लेकिन ये एग्जैक्ट इस पर रिप्लाई होती है, अगर तुम पाओ कोई शख्स तुम्हारा माल बगैर हक के ले रहे, उसे कत्ल कर दो। कोई हक नहीं है इन लोगों का आपसे माल छीनने का, सिर्फ जबरदस्ती आपसे ले रही है। जगह टैक्स है आपके ऊपर जो लगाया वो उन्होंने, हर चीज के अंदर आपसे शामिल करके आपसे टैक्स ले रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे जरा आप एक अंदाजा लगाएं कि अगर किसी बंदे की तनख्वाह वो साल 50,000 है और वो सालाना 6 लाख रुपए कमाता है, तो उसके ऊपर वो कुछ 10% टैक्स देता है। अगर ज्यादा है तो फिर तो रेट 30% और 25% तक पहुंच जाता है, उसको छोड़ दें अभी। इसके बाद आप जब जो शॉपिंग करते हैं उस पे 17.5% आप सब पे जीएसटी देते हैं। जो आप बिजली का बिल देते हैं उसके ऊपर कम से कम कोई 150-200% टैक्स डाले हुए उन्होंने, मुख्तलिफ नामों से, और आखिर में सब नाम खत्म करके एक ही नाम रख दिया। आप सारे जम कर दिए, रेट के अंदर जम कर दिए। बिजली का बिल, गैस का बिल, पीडीसीएल का बिल, आपका जो घर का टैक्स है, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, जो आपका सेस है, जो आपके इसके ऊपर जो पानी का जो टैक्स है, इसके अलावा जो आप गाड़ी कहीं पार्क करते हैं इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जो आप रास्ते में जाते हैं टोल टैक्स, जो आप गाड़ी का लाइसेंस बनाते हैं उसका टैक्स, ड्राइविंग लाइसेंस का टैक्स, हर साल का जो गाड़ी का जो टोकन है वो अलग है। फिर इसके बाद जब आप कहीं पुल पे से गुजरते हैं तो टोल अलग से देते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट चले जाएं 12% टैक्स वहां पे देते हैं। यानी आप ये लिस्ट उठाते जाएं, आपकी तनख्वाह आधो आध आपसे वो टैक्स में ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप कहते हैं मैं शायद 8% टैक्स दे रहा हूं, मैं 12% टैक्स दे रहा हूं, मेरा 15% कट रहा है। 15 नहीं कट रहा, 15 तो डायरेक्ट वो हाथों हाथ ले जाता है ना आपसे। बाकी जो सारी जो लिस्ट है, फिर जो सारे कारखानेदारों से जो आप माल लेते हैं, वो कारखानेदार जो टैक्स देता है क्या वो जिप्स देता है? वो आपसे पूरा करता है, कीमत में डालता है कि नहीं डालता? वो जो बिजली का बिल देता है उसके ऊपर टैक्स है, वो कहां से पूरा करता है? आपसे नहीं पूरा करता।
اگر آپ دیکھیں پوری گمبھیرتا ہے اور آپ کو ٹیکسوں میں انہوں نے کچرا ہوا ہے ہر جگہ سے آپ کو ٹیکسوں میں جکڑا ہوا ہے، جو آپ ٹیکسوں کے ٹیکس آپ دے رہے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ ان کو یہ ٹیکس اس لیے پسند ہے نا، یہ انڈائریکٹ ٹیکس، آپ کو پتہ نہیں چلتا، فیل نہیں ہوتا آپ کو۔ آپ موبائل میں کسی کو گھر میں فون کرتے ہیں والدہ کو تو 25 روپے پہلے کٹ جاتے ہیں اور باقی کٹتے کٹتے آخر میں 42 روپے آپ سے پورے کٹتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ کو ٹیکسوں میں اس لیے جس بندے کی تنخواہ 20,000 ہے نا، وہ اصل میں کوئی 8,000 روپے وہ ٹیکسوں میں دے رہا ہے، پھر 5-6 ہزار بجلی کے بلوں میں دے رہا ہے۔ اس کے بعد کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ سو لوگ غریب نہیں ہوں گے اس نظام میں۔ سود، آگے سے سود کے بارے میں زیادہ تفصیل اس لیے ڈسکس، ایک فگر کے علاوہ میں ڈسکس اس لیے نہیں کرتا کہ الحمدللہ اس کے بارے میں علماء میں اکثر